अगर एक वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो डॉक्टर शशि अपने सुप्रीमो से आज्ञा लेकर के उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें दूर राय का सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर का अनाउंसमेंट है, पता है आपको, कि अगर 20 सीट से कम जीते तो हमारा समूचा विधायक फ्री है, जिसको मन है उसको समर्थन करो। यह अखबार में बात आई है। ऐसे भी डॉक्टर शशि 20 सीट के अंदर अगर इन लोग जीतते हैं तो फ्री है। प्रेस वार्ता करने का क्या उद्देश्य है सर? बिहार में विधानसभा का आम चुनाव है। सभी पार्टियों के द्वारा दिए गए विधानसभा वाइज टिकट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे याद पड़ गया कि संविधान बनने के बाद हमारे पुरखों ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतना हिस्सेदारी। टिकारी विधानसभा है। टिकारी विधानसभा क्षेत्र में टिकट के उम्मीदवारों को मैंने देखा तो कुछ लोगों से पूछा कि जाति वाइज संख्या किसकी है, तो लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा लगभग 70,000 वोट यादवों का है। और बात भी सही लगी कि 1995 में राष्ट्रीय जनता दल ने एक यादव को टिकट दिया, वो सफल हुए। 2000 में थोड़ा परिवर्तन हुआ और टिकारी के जो उम्मीदवार थे, जो जीते थे, उन्हें कुर्था कर दिया गया। और बेलागंज से जीते हुए उम्मीदवार को टिकारी कर दिया गया। दोनों सफल हुए। उसके बाद टिकट यादव को मिला टिकारी से, लेकिन एक इंसान इंडिपेंडेंट खड़ा होकर के उनको हरा दिया। और तब से कोई यादव को टिकट खासकर आरजेडी नहीं दिया। पिछले 2020 के चुनाव में सुमंत शर्मा जी को टिकट मिली। सभी यादवों ने उनको वोट किया। वो चुनाव हार गए या हरा दिए गए। लगता था कि फिर सुमंत शर्मा आएंगे, चूँकि यादवों के बाद भूमिहारों का ही वोट है। लेकिन सुमंत जी नहीं आए। नया आदमी जिसका कोई चेहरा चिन्हता नहीं है, इमामगंज या डुमरिया से अजय दांगी आ गए। मुझे पता चला है कि वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं और टिकारी के लगभग आरजेडी के 27 उम्मीदवार थे यादव। उन यादवों में से एक यादव को ये दोस्त थे, अजय दांगी, एक बड़े नेता के द्वारा सेटिंग गेटिंग होता है। और टिकारी के एक यादव अजय दांगी के बड़े बूजम थे, उन्होंने सेट कर दिया।
और क्या लेन देन हुई क्या नहीं हुई लोग तो जानते हैं, लगभग जान गए हैं, और टिकट लेके अदालत जाके आ गए। हमने यादवों से सवाल किया और सवाल कर रहे हैं, सब वोट दे दीजिए। इसी बीच में आप लोग को पता होगा कि जन सुराज ने एक उम्मीदवार भेज दिया, डॉक्टर शशि कुमार यादव। संयोग यह है कि वो मेरे छोटे पुत्र हैं। जो छोटे पुत्र से शायद सवाल किया था यादवों ने कि अगर यादव को टिकट मिल गई आरजेडी के तो शायद शशि यादव ने कहा कि तब मैं यादवों के पास और मुसलमानों के पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा, आप लोग सब वोट उसको दे दीजिएगा। अब बहुत बड़ा प्रश्न आज उठा हुआ है। यादव वहाँ के बोलते हैं कि यादव को टिकट नहीं मिली तो क्या फैसला होना चाहिए। अब डॉक्टर शशि कुमार यादवों से वोट मांगने के लायक है कि नहीं है, यही सवाल है। फिर भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर शशि मत जाओ मांगने, सभी यादव वोट उसको दे दें, लेकिन कुर्था में हमको दांगी कोयरी का वोट मिलना चाहिए। बगल में बेलागंज कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ दांगी और कोयरी का वोट सुरेंद्र यादव को मिलना चाहिए। इसी से सटे गुरुआ विधानसभा है, वहाँ कोयरियों का वोट मिलना चाहिए विनय यादव को, और रफ़ीगंज में जो आरजेडी का कैंडिडेट है उसे कोयरियों का वोट मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 उम्मीदवार हैं और संजोग से जो राजनीति का प्लेटफॉर्म है मुसलमान यादव यानी माई समीकरण, तो मैं उसको भी यादव मानता हूँ। ये चारों को अगर कोयरी दे दें तो टिकारी विधानसभा के एक एक यादव और मुसलमान से मैं कहता हूँ कि सब वोट शशि को न देके उनको दे दीजिए। दूसरा लाइन ऑफ एक्शन मैं बोलता हूँ, मैं विश्वस्त हूँ यही लालू प्रसाद यादव जी पार्लियामेंट में कहा था कि कोयरियों के पेट में सी दांत होता है, हम लोग को तो सामने होता है ना, और ये फैक्ट है। एक भी क्षेत्र में कोयरी का वोट किसी आरजेडी कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, वहाँ उनका अपना कैंडिडेट है। गुरुआ में उपेंद्र प्रसाद भाजपा के कैंडिडेट हैं, रफ़ीगंज में भी कोई कैंडिडेट हैं जदयू का, आपका गुरुआ में ये क्या कहते हैं कुर्था में जदयू का कैंडिडेट है, कोयरी हैं। और यहाँ ताज्जुब लगेगा आपको सुन के कि सुरेंद्र यादव को वोट कोयरी नहीं कर रहे हैं, नीतीश को देख के वोट बदरमा देवी को कर रहे हैं। यानी अपने जाति का ही उम्मीदवार को अभी तक उन लोगों ने वोट किया है, कभी आरजेडी या किसी दूसरे दल को नहीं दिया अगर दूसरे जाति का कैंडिडेट है। ऐसी परिस्थिति में मैं टिकारी के यादवों को हाथ जोड़ के विनय करता हूँ कि तत्काल अपने को संभालिए और डॉक्टर शशि को वोट करिए। अगर नहीं किए तो डॉक्टर शशि तो हारेंगे ही, आपका उम्मीदवार भी हारेगा। और फिर आज जब मैं क्षेत्र में गया हूँ तो डॉक्टर अनिल कुमार के इतनी बदनामी है, भूमिहार के घर में भी बदनामी है। अभी क्या इन्होंने किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता। तो ऐसे बदनाम उम्मीदवार को इन लोग जिता के छोड़ेंगे, यानी यादव के ही गड़बड़ी से वो जीतेंगे। अगर यादव संभल गए
तो डॉक्टर अनिल कुमार को जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर भलाई चाहते हैं तत्काल में डॉक्टर शशि एमएलए बन सकता है। और मैं ये भी कहता हूँ, अगर एक वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो डॉक्टर शशि अपने सुप्रीमो से आज्ञा ले करके उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसमें दूर राय का सवाल नहीं है। हमको यादव लोग जवाब दें। रफ़ीगंज, गुरुआ, बेलागंज, कुर्था में कोरियों का वोट मिल रहा है। अगर गारंटी ले यहाँ के यादव नेता आरजेडी का तो हमारा कोई इतराज़ नहीं है, और नहीं तो सभी आरजेडी के नेताओं को और टिकारी के विधानसभा के सभी यादवों को मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ कि आप लोग धोखा में मत पड़िए। तत्काल फ़ायदा शशि विधायक हो सकता है, लेकिन आने वाला भविष्य में लालू प्रसाद यादव जैसे आदमी को सोचना पड़ेगा कि टिकारी में जब तक यादव कैंडिडेट नहीं होगा तब तक जीत संभव नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अभी सर आपने जो बात कही कि अगर एक वोट बनता है तेजस्वी यादव को तो समर्थन देंगे सुप्रीमो से इजाज़त लेकर, क्या ये बात बोल सकते हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का अनाउंसमेंट है, पता है आपको, कि अगर 20 सीट से कम जीते तो हमारा समूचा विधायक फ्री है, जिसको मन है उसको समर्थन करो। या अखबार में बात आई है। ऐसे भी डॉक्टर शशि 20 सीट के अंदर अगर इन लोग जीतते हैं तो फ्री हैं। अगर 20 से ऊपर और 30 के लगभग अगर आता है तब तो जैसे रामविलास कहते थे कि सरकार बनाने की चाबी मेरे पास है, 29 सीट वो जीते थे, लोगों ने बर्बाद कर दिया, जिसमें अनिल कुमार भी थे। खेला ख़त्म हो गया, हो री इलेक्शन हुआ बिहार में। वैसे ही 20 सीट से ऊपर जीतने के बाद सरकार बनाने की चाबी अगर किसी के हाथ में होगी तब प्रशांत किशोर के हाथ में होगी। चूँकि स्थिति अभी है उसी की, नहीं मैं नहीं कर सकता। 20 से नीचे जीतेंगे तो डॉक्टर शशि फ्री है किसी को समर्थन देने के लिए। और डॉक्टर शशि जब कह सकता है कि यादव को अगर टिकट मिलती है तो हम ना जाएंगे उसके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, उसको निभाया। अब नहीं है यादव के हाथ में टिकट तो यादवों को चाहिए कि 1 मिनट शांति प्रिय मन बना के और इस बात पर विचार करना। आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद यादव, सिटीजन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जनरल सेक्रेटरी इन दी फैसिलिटी ऑफ राज्य मंत्री पद पे रहा हूँ। और अभी जन समाधान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जन समाधान पार्टी कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा है। यही कारण है कि हम लोगों ने सिद्धांत को देख करके जन स्वराज को समर्थन दिया है। आपकी पार्टी कब बनी थी सर? ये 1923 में जब मांझी चले गए बीजेपी के समर्थन से एनडीए में 2023 में, उसके बाद इसको बनाया। फिर से बोलिए। हाँ, 2023 में बोलिए। 2023 में हम लोगों ने इसका बीज बोया। अब 25 में वो तैयार हुआ। चुनाव कहीं नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए जन स्वराज के सिद्धांतों को देखते हुए बेरोजगारी दूर हो, अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, गरीब अपना वोट बच्चों के लिए दे, इन सारों बातों से प्रभावित होकर तत्काल समर्थन जन स्वराज को दे दिया है। चलिए एक चीज़ सुन लीजिए, आपके पास बैलेट पेपर है क्या? नहीं है तो बोलिए कई नंबर पर जो बोलिए कि टेकारी की जनता से हम हाथ जोड़कर। अच्छा चलिए देखिए, टेकारी की जनता से क्या अपील करेंगे आप सर? मैं टेकारी की जनता से अपील करता हूँ, और ख़ासकर यादव जनता से, कि गलतफहमी में मत रहें। आप जो सोचते हैं कि आरजेडी के कोरी भाइयों को समर्थन मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, वो अपने जात को वोट कर रहे हैं और ऊपर में नीतीश कुमार को देख रहे हैं। इसलिए आप भी समर्थन अपना जो आपके जात को होती है उसको दीजिए। एक बार
मन से विचार करके इस पर विचार करिए। चलिए।